जय श्री राम। भगवान राम की इस पावन कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी देवताओं को सादर आमंत्रण है, सभी आए और राम कथा को श्रवण करके अपना आशीर्वाद देकर जाएं। कल की कथा में हमने पढ़ा था कि राम जी का दूल्हे के रूप में स्वागत सत्कार हुआ है और मंडप में उन्हें आसन दे दिया गया है। आगे की कथा वहीं हम शुरू करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंदो सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आन हो जाए, चले मुदित मुनि आए सुपाही। समय देख कर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी पुरोहित वाणी, परमोदित सखीन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति के अनुसार सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जय सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावहि, नारी बिनु पहचानी, प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांग ने जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा है, 16 वर्ष की सी अवस्था वाली हैं। उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही सब को प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। श्यामा मीन्स किशोरी, 16 वर्ष की अवस्था वाली। बार बार सन माही, रानी उमा रमा शारद समझानी। सिंह सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। निवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लाई सीता ही सखी, सादर सची सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजरे गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्याग ही, काम को किल लाजही। मंजिर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बरे बाजही। सोहति बनीता वृंद महु, सहज सुहावनी सिय। छवि लल नागन मध्य जनु, सुषमातिय कमनिया। सुंदर मंगल का साज सजाकर निवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की सी चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं। कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजे व पंजनी सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के भी साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सबई मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाय उर आनंदु जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, सुनी मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों की आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। यही विधि से मंडप ही आई, प्रमोदित शांति बढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल गुरु सब कीन्हे आचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करी गुरु गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावही। मधु पर्क मंगल द्रव्य, जो जेहि समय मुनि मन महु चह। भरे कनक को पर कलश, सो तब लिए ही परिचारक रहा। कुल रीति प्रीति समेत रवि, कही देत सबु सादर कियो। यही भांति देव पूजाई, सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहू न लेखि परे।
मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कभी कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि देहि। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु पर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने के परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बना देते हैं, सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि वाणी से परे है उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। अब यहाँ पर जो कनक को पर कलश बताया गया है, सोने की परातों और कलशों में भरकर। कनक को पर कलश, सोने की कोपर मतलब परात, कलश मतलब कलश। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमी जाई बखानी। सुज सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रचई बनाई। जनक जी की जगत विख्याति पटरानी सीता जी की माता, बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया। समाउ जानी मुनि वरन्न बुलाही, सुनत सुहासिनी सादर लाई। जनक माम दिशि सो सुनैना, हिमगिरी संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी के बाईं ओर ऐसे सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। कनक कलश मणि को पर रुचे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राहे अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झारी अवसरु जानी। वरु विलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनित पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धूनी, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही। जे सुकृत सुमृत विमलता, मन सकल कलिमल भाजही। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने मात्र से निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर सही मुनि बनीता, लही गति रही जो पात कमई। मकरंद जिन्ह को शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लह। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय 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 सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमय थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा मानकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्रदान करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारी दोहु कुल गुरु करे। भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखी दंपति, पुलक तन हुल से ओहियो। करी लोक वेद विधानु, ज्ञान दानु नृप भूषण कियो। तीनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया।
हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि ही श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीर्ति नई क्यों करे विनय विदेहूँ कियो विदेहूँ मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होने लगी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिसमें विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्धि से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धूनी वंदी वेद धुनी मंगल गान निशान सुनी हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नैन लाभू सब सादर लेही जाइन बरनी मनोहर जोरी जो उमा कछू कहो सो थोरी। वर और कन्या भावरे दे रहे हैं, वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खम्बन माही मनहु मदन रति धरी बहुरूपा देखते राम विवाहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव रीति बहुत से अलग अलग रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी प्रकट दूरित बहोरी बहोरी बहे मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव रति के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। पर मुदित मुनिन्य भावरी फेरी नेक सहित सब रीति निवेरी राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कहीं न जाती विधि के ही। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी भी प्रकार कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जू भरिनी के शशि हैं भूप अही लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग में अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथु भहे तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहू राम विवाहु भाषा बही कहा के ही भांति बरनि सिरात रसना एक यहूँ मंगलू महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए जानकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया है। सब ने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आए सुब्याह साज संवारी के मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मही सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी श्रुत कीर्ति जी और मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कृष्णदेव जी की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भामनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सोत न दीन ब्याही लखनही सकल विधि सन्मानिके जहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सो दै रिपु सूदनहि भूपति रूप शीले उजागरी। जनक जी जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों की खान और रूप और शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखी सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराहही सुमन सुरगन बरसही
सुंदरी सुंदर बरन है सह सब एक मंडप राजही, जानु जीव उर चारियों अवस्था विभुन सहित विराजही। दूल्हे और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हैं, हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, सोपन, सुसुप्ति, तुर्य अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्य और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रिय सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए। जैसी रघुवीर ब्याह विधि वर्णी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी, कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उस रीति से सब राजकुमार विवाह किए गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल नथोरे, गजरज तुरग दास रुदासी, धेनु अलंकृत कामधु हंसी। बहु से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न होकर अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासिया, गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी की गायें, वस्तु अनेक करिए कि में लेखा, कहीं न जाई जानी ही जिन देखा। लोकपाल अवलोक किसी हानि, लिने अवधपति सबु सुख माने। अनेकों वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए हैं। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहीं जो जही भावा, उबरा सो जनवास ही आवा, तब कर जोरी जन को मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से कहा, सन्मानी सकल बारात, आदर दान विनय बड़ाई के, परमोदित महामुनि वृंद वंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब संसहत सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोस जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा की, वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु जो भाव ही चाहते हैं वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभाव को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय, यही राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गथ लिए। फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी के स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम तीनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमी बो बोली पठे बहुत हो ढीठो कही। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालना कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की, आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन बरसही, राव जनवासे ही चले। दुदुम्बी जय धुनी वेद धुनी, नभ नागुर को तुल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनिस आसु पाए के। दुल्हे दुल्हनी सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोहतुल हो रहा है। आनंद छा गया।
तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखिया मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचित ही मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुतपद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनित मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामनी ज्योति, कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल सूर्य और बिजली किसी ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ माछवि देवी, कर मुद्रिका चोरी चितुले ही, सोह ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीले जनेऊ माहन शोभा दे रहे हैं। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के समय सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुहु आचरणी लगे मणि मोती, नैन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रगटी मनोहर नासा, भाल तिलकुर चिरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे। सुंदर बोहे मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का ही घर है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर माथे पर सो रहा है। माथे महामणि मोर, मंजुल अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोकी सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसही सुते, मांगध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर गौर में बहुमूल्य मुनियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। को बरही आने कुंवर कुंवरी, सुआसिनी सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाय के। लहकोरी गोरी सिखावे राम ही, सिय सन सारद कह, रनिवा सुहास विलास रस बस, जन्म को फलु सब लह। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई हैं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास आनंद में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी का जन्म परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनी बहु देखही ती, मूर्ति स्वरूप निधान की, चालिती न भुजबल्ली विलोकनी, विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाई, कहीं जान ही अली, बर कुंवरी सुंदर सखल सखी, लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूप लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद को आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिए असीस, जह तह नगर नभ आनंदु महा, चिरुजित हूँ चोरी चारु चारो, मुदित मन सबहि कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु दुदुम्बी हनि, चले हरसी बरसी परसून, निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे सब अपने अपने लोक को चले। सहित बधू टीन है कुंवर,
सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगे हूँ जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पैठे जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सूतन समत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पठिन्ने बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेह जाई नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण धोए, सबको यथा योग्य पीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोहे। तीनियों भाई राम सब जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सभई नृपदीने, बोली श्रुप करी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए। सब परोसने वाले को बुलाया। आदर के साथ पत्तल पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्पी, सुंदर स्वातु पुनीत, छन महु सबके परुसी, गे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट पवित्र दाल भात, गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाही बखाने। सब लोग पंच कोर करके अर्थार्थ प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 प्रकार के ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, विजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चौव्यम चौव्य लेह पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर, पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। और उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। छरस रुचिर विंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत प्रकार से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगणित प्रकार के बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा। एहि विधि सभई भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के शिरमोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगल पूर मही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। पड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुनगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बंधु समेता, किमी कही जाति मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करी जय गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिये जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डिबोई हुई वाणी बोलकर बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुरु करी मई बाल बढ़ाई, पुनि पैठे मुनि वृंद बोलाई।
हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सबको इस तरह गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। वामदेव वरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आय मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली, विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभय नृप कीने, पूजी स प्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष वर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप महीदेव ने दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहू, लेहूं आजू जग जीवन लाहूं। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष महेशु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए चंदन, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुला लिया और सबको उनकी रुचि अनुसार पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसने जो चाहा सो दिया। सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बिहा उछाऊं, सकई न बरनी सहस मुख जाऊं। वे सब गुणानुनाद गाते सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिसने सहस्र मुख है, वे शेष जीव उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण ऐसी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊं। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहशीलु कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपुति मांगा, राखई जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरू अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नवनगर आनंद उछाऊं, दशरथ गौनु सोहाही न काहूं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विधे नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बारात स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर जनक जी को समझाकर कहा, अब दशरथ का आयुष देहूं, यद्यपि छाड़ी न सकहूं स्नेहूं। भले ही नाथ कहीं सचिव बोलाए, कहीं जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अब दनाथु चाहत चलन, भीतर कहूँ जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊं। जनक जी ने कहा कि अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद, राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्वासी सुनी चलहि बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गौनु सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे कि जाना सत्य है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जय जय आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान, भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसें अपार कहारा, पठई जनेक अनेक सुसारा। तुरग लाख रत सहस पचीसा, सकल संवारे न खरुसीसा। अनगणित बैलों कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, सब नख से सिख तक ऊपर तक सजाए हुए थे। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हें देखी दिसि कुंजर लाजे। कनक वसन मणि भर भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना।
10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रतन, जवाहरात, गाय, भैंस और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकिए कहीं, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सबू समाजु यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चलही बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई, मानो थोड़े जल से मछलियां छटपटा रही हूँ। पुनि पुनि ऐसी गोद करी लेही, देही आशीष खावनु देही, ओहू संतत पिहई पिहारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद लेकर कहती हैं, आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपनी पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आए सु अनुसरे हूँ, अति सने बस सखी सियानी, नारी धर्म सिखा वही मृदुबानी। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सियानी सखी अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहीं विरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। कहीं अवसर बाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करा मन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल चले। चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नगर देख धाये, कहूँ कह चलन चहत हयाजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहू नैन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुपचारी, को जाने कहीं सुकृत सियानी, नैन अतिथि किने विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के इन मनोहर रूप को दर्शन करके नेत्रों में भर लो। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि कर किया। मरण सीलु जिमि पाऊँ पियऊँ सा, सुर तरु लह जन्म कर भूखा, पावनार की हरिपदु जैसे, इन्हें कर दर्शनु हम कह तैसे। मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धरऊँ, निज मन फनी मूर्ति मणि करहूँ, यही विधि सभई नैन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु, लखी हरसी उठार निवासु, कहरी निछावरी आरती महा, मुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो गया। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे मन में प्रेम से अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इसमें लज्जा न रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित उपटी अनवाहे, छरस असन अति हेतु जवाए, बोले राम सु अवसरु जानी, सील स्नेह सकुचे मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया, बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ बैठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहूँ, बालक जानी करब नित नेहूँ। महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिलखेऊ रनिवासु, बोली न सकही प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी विनती अति कीनी।
इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल ना सकी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत प्रकार से विनती की। करी विनय सिय राम समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कह, बाले जाऊं तात सुजान, तुम्हें कहूँ विदित गति सबकी अह। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानि भी, तुलसीस सीलु स्नेह लखी, निज किंकरी करी मान भी। तुम्हें परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणा यतन। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सब गति सब हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इनके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले हो और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासू सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों में पड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सासू का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरानी, भाई सने शिथिल सब रानी, पुनि धीर जू धरी कुंवरी हंकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से स्थिर हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिरी मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बेलगाही, बाल बछ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहचाती हैं, बार बार लौट कर मिलती हैं, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ गई है, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग किया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर देता है। प्रेम विवश नर नारी, सब सखिन सहित रनिवासु, मानव किन्ह विदेह पुर, करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा परिवार रनिवास प्रेम के वश में विशेष हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सुख सारिका जान की जयाएं, कनक पिंजर ही राखी बैठाएं, व्याकुल कहीं कहाँ वैद ही, सुनी धीर जू परी हरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैनों को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैद ही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसी को नहीं त्यागा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग ही भांति, मजु दशा कैसे कहीं जाती, बंधु समेत जनकू तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पशु पक्षी तक का इस तरह विकल हो गए हैं, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाइयों सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भराया। सिंह बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीने राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव स्याने, किन्ह विचारू ने अवसर जाने, 12 बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद त्यागने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम वश परिवार सबू जान सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकीन सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाए, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए गए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे।
सिंह चलत व्याकुल पुरबासी, होए शगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा मन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराती ने साजे। दशरथ विप्र बोली सबली ने, दान मान परिपूरन कीने। समय देख कर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज दूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरि गजाननु किन्हें पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धर कर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। सुर पर सुन बर सही हर्षि, करही अप्सरा गान। चले अवधपुति अवधपुरे, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रहे हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करीबी ने महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोसी डाढ़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया। आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए। प्रेम से पुष्ट करके सबको प्रसन्नतार्थ बल युक्त कर दिया। बार बार विदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जन को प्रेम बस फिरी न चही। वे बार बार विदावली कुल की कीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति वचन सुहाए, फिर महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम विवाह प्रेम प्रभा बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन किए, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। प्रेम आश्रों की धारा बह चली। तब विदे बोले कर जोरी, वचन सने सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्हि बढ़ाई। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बढ़ाई दी। कौशलपति समधि सजन सन माने, सब भांति मिलनि परस्पर विनय अति। प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी, इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती ना थी। मुनि मंडलिनी जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सभई सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया, सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील गुण के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथ जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनि और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। तरही जोग जोगी जही लागी, कहूँ 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 मोहु ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जही जानन बानी, तर्क न सकई सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कह कहीं, ज्योतिहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, जो सच्चिदानंद तीनों कलाओं में एक रस है, सर्वदा और सर्वथा निरंकार रहते हैं। नयन विषय मो कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल। सवै लाभू जग जीव कहे, भयेषु अनुकूल। वे समस्त सुखों के मूल आप हैं और मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर भी जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीन्हि बढ़ाई, निज जन जानि लीनै अपनाई। होई सहस दस सारथ शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी है, अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें,
मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कहीं न सिराई सुनऊ रघुनाथा। मैं कुछ कहूँ एक बल मोरे, तुम्हु रीझूं सने सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनी बर वचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम रामू परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समदाने। पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, विनती बहुरी भरत सन कीनी। मिली स प्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी, कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सूदन ही दीनी, आशीष महीस भय परस्पर प्रेम बस। फिरी ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैन लाई। जनक जी बार बार विनती बढ़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरण रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रीतित मन मोरे। जो सुखु सुदसु लोकपति चही, करत मनोरथ सकुचत अही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिनका मनोरथ करते हुए सक चाहते हैं, सो सुख सुलभ मोहि स्वामी। सब विधि तब दर्शन अनुगामी, किन्हें विनय पुनि पुनि सिरुनाई। फिरे महिषु आशीष पाई। हे स्वामी, वही सुख सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामनी है, अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़े सभे समुदायी। रामई निरखी ग्राम डर नारी, पाई नैन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बर बास करी, मगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनित दीने, पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई, मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। आज की कथा इतनी ही, बाकी कथा करेंगे कल। बोल श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय।